Hi friends, welcome back my YouTube channel and 2026 start. So first of all, I wish you happy new year and achieve everything in 2026. ओके सो आज है हमारा जावास्क्रिप्ट का सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको 70% चीज़ें कॉन्सेप्ट आती है, इसलिए क्योंकि ये सब पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है। मतलब कि आप डेली मैथ में ये सब चीज़ें आप यूज करते हो, पढ़ भी चुके हो। बिकॉज़ कि ये देखो, अब ये एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीज़न का है, मॉडुलस का है। जब आप मैथ में पावर निकालते हो तो किस तरीके से पावर निकालते हो, 5 का पावर, 10 का पावर, उसके लिए है। ये देखिए इंक्रीमेंट के लिए है। ठीक है, ये हम दो आपको ये चीज़ बता देंगे कि ये कैसे वर्क करेगा, क्योंकि इसमें कुछ-कुछ चीज़ें बताने लायक है। ठीक है, बाकी तो मैं छोटा-छोटा एग्ज़ाम्पल दे दूँगा तब लोग समझ जाओगे, क्योंकि मैथ में मोबाइल में कैलकुलेटर में आप हमेशा यूज़ करते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि ये आप असाइनमेंट ये तो आपने जान चुके होंगे कि डेली हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू का मतलब असाइन करना होता है, मतलब कि प्लस इक्वल 1। तो ए में जो भी वेरिएबल रहेगा, मान लो 6 रहेगा, तो आपने यहाँ 1 डाला है, तो 6 1 हो जाएगा 7। उसी तरीके से ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवीज़न हो जाएगा, ये मॉडुलस निकालने के लिए यूज़ होता है। ये प्लस प्लस इक्वल टू भी पावर का ही है, थोड़ा अ, एक्सपोनेंशिएशन है। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन असाइन ये भी देख लेंगे। बाकी लॉजिकल ऑपरेटर ये आप अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। ठीक है, सेम यही है, मतलब कि ट्रू ट्रू पे फॉल्स आ जाए, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू आ जाए, तो वही केस है। नॉट गेट और गेट, और पता है कि क्या करता है, अगर डेटा एम्प्टी रहता है तो उसमें असाइन कर देता है नॉट। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। नॉट का मतलब सीधे उल्टा कर देगा, अगर ट्रू ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, मत कहने का मतलब कि मान लो वैल्यू 6 से अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा ट्रू आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू दोनों इक्वल है, बट इस केस में, नॉट केस में फॉल्स आएगा। फिर डबल इक्वल टू क्या करता है कि ये वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, और ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा कि वैल्यू भी चेक करेगा और वैल्यू का क्या टाइप है वो भी चेक करेगा। तो वो देख लेंगे। नॉट इक्वल टू भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं ऐप डॉट जेएस। ठीक है, सो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक HTML, इंडेक्स डॉट HTML। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पर होगा H1 में आज क्या पढ़ रहे हैं जब हम लोग ऑपरेटर, जेएस OPERTER। ठीक है, ये बेसिकली टोटल जितने सब ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है, ये सब बेसिकली सब ऑपरेटर का वर्क है, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे। तो स्टाइल बॉडी में बैकग्राउंड कलर, ताकि यहाँ पर चुभे नहीं, कलर वाइट। ओके, सो इसको रन करेंगे। So wait some time and page reload and run this application। ओके, सो आएंगे कंट्रोल कंसोल में, क्योंकि पूरा आउटपुट हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं। सो अब इसको कट करते हैं। सो सबसे पहले ये छोटा-छोटा चीज़ है, ये आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस ये सब करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है n1 इक्वल टू 10 है, और लेट n2 10 है। अब आपने इसको कैलकुलेटर में तो यूज़ किया होगा, मैथ में यूज़ किया होगा, लेकिन कोडिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं। अब देखो, n1 में 10 है, n2 में 10 है, इसको कैसे प्लस करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग में जाएँगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको n1 प्लस n2। ठीक है, सो अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी के केस में क्या करेंगे कि कॉपी, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये देखो 0 हो गया, जो कि 0 ही होगा। इसके बाद हमारा क्या था, गुणा था, मल्टी
मल्टीप्लाई उसके बाद डिवीजन, ठीक है। सो एक और कॉपी करते हैं, यहाँ पर हमारा था डिवीजन। तो चेक करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का ये आउटपुट आएगा, जो कि हमारा सही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। डिवीजन के बाद क्या था, मॉडुलस था। मॉडुलस क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। मॉडुलस, इसका आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि जो भी बचा उसका मतलब 0 से कट गया। तो अपने जोड़ घटाव गुणा भागा पढ़ा होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो अब आते हैं ये पावर में। पावर क्या करेगा वो चेक करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है कंसोल डॉट लॉग और n1 n2, इसका पावर क्या आएगा, देखो बहुत ज़्यादा आ गया। तो एक काम करेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि n1 यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 करते हैं और यहाँ पर 5 करते हैं। सो n1 डबल गुने n2, तो यहाँ पर 25 आ रहा है, जो कि सही है, ठीक है। तो ये कुछ ये पावर में निकालते, मतलब 5 का पावर कितना हो गया, 5-5 करेंगे तो इसका पावर कितना आएगा, देखो ना 125 की ये 3125 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ये वर्क करता है, ठीक है। सो इतना हो गया। अब देखते हैं ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 है, तो हमको अगर इसे इंक्रीमेंट करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर लॉग करते हैं तो यहाँ प्लस प्लस करना है और n1 करना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो कि सही है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, एक माइनस माइनस, तो माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर केस वही है, इंक्रीमेंट करो डिक्रीमेंट करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हमारा क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये कैसे वर्क करते हैं वो दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ऐड एन असाइनमेंट, मतलब कि आप इसके अंदर वैल्यू को ऐड कर असाइन कर सकते हो, प्लस में ये आपको जोड़ करके दे देगा। तो वो कैसे होगा, तो कट करते हैं या रहने देते हैं, एक बनाते हैं, लेट n इक्वल टू 10, ठीक है। लॉग में करेंगे हम लोग, यहाँ पर कमेंट करते हैं, क्या था हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर। सो हमारा क्या है, प्लस इक्वल टू, तो n1 प्लस इक्वल टू, यहाँ 5 करेंगे और चेक करेंगे, n1 इज नॉट डिफाइंड, ओके, n है। सो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ये क्या करते, वर्क करता है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, सब मैथमेटिकल वर्क है, ठीक है। माइनस इक्वल टू क्या करेगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस इक्वल टू 5 करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 इसने माइनस कर दिया 10 में से, तो 5 बचा। उसके बाद ये हो गया मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कोड को रखते हैं, ठीक है। अरे भाई, n मल्टीप्लाई बाई इक्वल 5 कितना आएगा, कमेंट करना, 50। उसके बाद क्या है हमारा, डिवीजन। जो आप यहाँ पर देख रहे हो सेम वही यहाँ पर चीज़ है, जो कि सेम आप लोग देख रहे हो सेम वही काम कर रहा है, जोड़ घटाव गुना भागा, बस थोड़ा सा तरीका अलग ही है। ये क्या कर रहा है कि 5 इसमें साइन कर दिया और यहाँ पर प्लस दे दिए, तो इसने प्लस भी कर दिया, ठीक है। बस यही रूल है। उसके बाद हमारा डिवीजन, ये 10 आ गया, ठीक है। तो डिवीजन में होता 10 बचा, ये भी हो गया। मॉडुलस, मॉडुलस भी चेक कर लेते हैं, कितना बचेगा हमारा वो चेक करेंगे, मॉडुलस से कितना बचेगा, 0, मतलब 5 ये कट जाएगा, तो जो बचेगा वो बताएगा।
फिर यहाँ पर आपका आएगा 5, तो यह 0 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको 12 करें तो 32 आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, जो कि सही आएगा क्योंकि सब गलत थोड़े बताता है कंप्यूटर, जोड़ घटाव गुणा भागा ही है। सो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर आपने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, जो कि हमारा एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, ठीक है। नॉट गेट का मतलब कि उसका उल्टा कर देता है, ठीक है। 6 इक्वल है, जब यहाँ ट्रू आना चाहिए तो नॉट गेट वहाँ पर उसको फॉल्स बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक-एक करके समझते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल अगर समझेंगे कि लॉजिकल क्या होगा, तो मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक लेट m इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, और लेट b इज इक्वल टू फॉल्स है। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे ए, वैसे एंड ऐड आप दोनों में कंपेयर करोगे एंड लगा के कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये फॉल्स बता दिया, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर हम फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। इसका आप लोग हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये बेसिकली हमारा ट्रूथ टेबल है, ठीक है, अपने क्लास में पढ़ा होगा। तो ट्रू ट्रू के केस में क्या आया, ट्रू आया। ट्रू फॉल्स के केस में फॉल्स आया, ठीक है। फॉल्स और ट्रू के केस में फॉल्स आया, फॉल फॉल के केस में फॉल्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉल फॉल के केस में कितना आया था, फॉल्स आया था। ट्रू ट्रू चेक करेंगे क्या आता है हमारा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ट्रू ट्रू केस में यहाँ पर ट्रू बता रहा है, यहाँ पर कितना बताएगा, ट्रू ही बताएगा। फिर क्या करेंगे, फॉल्स और ट्रू चेक करते हैं, जो कि सेम है। फॉल्स और इससे सही था। फॉल्स ट्रू चेक करेंगे तो फॉल्स बता रहा है, फॉल्स ट्रू चेक करेंगे तो फॉल्स बता रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़ा से ये एंड काम वर्क करता है। उसके बाद आते हैं इस वाले पार्ट पे। तो ये क्या काम करता है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग हेलो को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करते हैं एक्स को। तो ये शायद कुछ इक्वल चाहिए। तो देखो यहाँ पर हेलो आ गया, ठीक है। मतलब कि ये एंड क्या करता है कि जैसे कि देखो यहाँ पर इसने, यहाँ पर एम्प्टी है, तो एम्प्टी का मतलब क्या कि यहाँ पर खाली है। अब ये एंड क्या कहता है कि अगर खाली अगर कहीं पर भी डेटा है तो हम वहाँ पर इसको फिल कर देंगे। अब जैसे कि मान लो कि आपने किसी लॉगिन फॉर्म में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो, और अगर आप बिना लिखे हुए अगर फॉर्म को अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर एक मैसेज आता है कि जब तक आप फॉर्म ऑलरेडी हैव बीन, मतलब कि जब तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो फिलअप नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप का ये यहाँ पर लॉजिक होता है, जब तक वो फॉर्म फिलअप नहीं होता है तब तक कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं करने का मतलब क्या कि यहाँ पर हम एक मैसेज शो करा सकते हैं कि ऑल FIE ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर खाली है, मतलब कि यूज़र ने यहाँ पर अपना अ, यू यूज़र नेम को नहीं डाला है, इसका मतलब कि यहाँ पर अभी खाली है। उस केस में क्या होगा कि ये वाला वर्क करेगा, ठीक है, और ये बोलेगा कि ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड बोल रहा है, इसका मतलब कि आपको यहाँ पर ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना ज़रूरी है। तो इस केस में ये काम करते हैं। और आप एंड को भी यूज़ कर सकते हो जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने जाते हो तो, ठीक है, कि अगर ये डेटा अगर एम्प्टी है तो एक और नोटिफिकेशन शो होता है कि आपको ये फ़ील्ड भरना ज़रूरी है, विदाउट फिलअप किए आप
इंस्टाग्राम को ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है? कुछ इस टाइप का ये लॉजिक वहाँ पर लगता है। तो आने वाला वीडियो में इसको और भी डिटेल्स में समझेगा जब प्रोजेक्ट वगैरह बनेगा, ठीक है? फिलहाल के लिए ईज़ी समझ गए कि एंड क्या करता है कि लॉजिकल ये सब चीज़ें ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉर ट्रू बताएगा। और ये और क्या करता है ये भी समझ गए, ठीक है? ओके, सो अब यहाँ पर क्या होता है, अब पढ़ेंगे हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है? सो इसके लिए क्या करेंगे तो ये तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है? बाकी ग्रेटर देन लेस देन तो आपको हम बता ही दिए कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये डबल इक्वल टू क्या करेगा कि ये चेक करेगा वैल्यू को, यहाँ पर ओनली वैल्यू चेक करता है, ठीक है? उसका टाइप चेक नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर y1 हम लिख दिए 10, ठीक है? और लेट y2 अगर यहाँ पर 5 लिखते हैं और अगर कंसोल डॉट लॉग करेंगे y1 डबल इक्वल टू y2, तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि ये 10 और ये 5 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर हम 10 कर दिए तो ये ट्रू आया क्यों? क्योंकि दोनों नंबर बराबर हैं, क्योंकि 10-10 है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या ट्विस्ट करते हैं कि यहाँ पर हम लगाते हैं सिंगल कोट, ठीक है? तो बेसिकली हम इसको अब स्ट्रिंग बना दिए हैं। तो अगर यहाँ पर चेक करेंगे इसका टाइप सॉरी इसका आउटपुट, तो ये ट्रू बता रहा है, क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि डबल इक्वल टू सिर्फ ये वैल्यू को चेक करता है। तो इसके नज़र में इट डबल इक्वल टू के नज़र में ये जो y2 है ये वैल्यू देख रहा है, ठीक है? ये सिर्फ वैल्यू को यहाँ पर देख रहा है। तो 10 क्या है? एक वैल्यू है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि आप इसको स्ट्रिंग में बदल चुके हो या आप डबल कोट लगा दिए हो। इसका कलर भी आप देख सकते हो कि इसका कलर कुछ ग्रीन टाइप का हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर अगर सिंगल डबल इक्वल टू लगाओगे y2 सॉरी ट्रिपल इक्वल टू एन y2 y1 और y2, तो इसके केस में ये फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि देखो ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू ये वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी चेक करता है। तो y1 में तो वैल्यू आ गया, जो कि y यहाँ पर आपका राइट बन गया। लेकिन जैसे ही ये ट्रिपल इक्वल टू y2 को चेक किया, तो ये एक वैल्यू नहीं है, एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और वैल्यू ये दोनों अलग-अलग होते हैं, मतलब कि एक नंबर हो गया और एक कैरेक्टर हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का ये वर्क करता है। और यहाँ पर एक और है नॉट इक्वल टू, ये भी सिर्फ वैल्यू को ही चेक करता है। तो अगर इसका अगर आउटपुट हम चेक करें y1 नॉट इक्वल टू y2, तो ये भी यहाँ पर फॉल्स बताई दिया, ठीक है? तो अगर डबल इक्वल टू भी लगा सकते हैं क्या? चेक करते हैं। तो देखो यहाँ ट्रू बता रहा है, ठीक है? मतलब कि आप ऐसा भी कर सकते हो। नॉट इक्वल ये क्या करेगा कि यहाँ फॉल्स, मतलब कि ये ट्रिपल इक्वल टू का जैसा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा दोगे साथ में नॉट के साथ, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पर फॉल्स बता रहा है, मतलब कि ये आपका डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू के साथ ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप डबल लगा देंगे तो ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी एक वैल्यू को चेक कर रहा है डबल इक्वल टू के जैसा, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का ये काम करता है, बाकी आगे हम लोग देखेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? बस समझने की चीज़ है कैसे वर्क करती है, बाकी ग्रेटर देन लेस देन तो समझा ही दिए। और एक और बात यहाँ पर आप ग्रेटर देन में एक और चीज़ आप लगा सकते हो, किधर गया? मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि आप कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, ठीक है? कुछ आप इक्वल टू यहाँ पर भी लगा सकते हो, बाकी तो ये सेम है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, बाकी तो इसमें कोई था नहीं, ठीक है? सो थैंक यू एंड गुड नाइट एंड एन्जॉय 2026।